2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बहुभुर्णता क्या है, या फिर पूछा जा सकता है स्वबंध्यता क्या है, या फिर पूछा जा सकता है असंग जनन क्या है ना। तो इसे हम आराम से एकदम आसान से भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभुर्णता की। तो कह रहा है बहुभुर्णता, कह रहा है किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण के निर्माण की अवस्था, यानी जब किसी भ्रूण में किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण के निर्माण की अवस्था होगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। सिंपल से याद रखिएगा कि जब किसी भी बीज में क्या होगा, बहुत सारे भ्रूण होगा, क्या होगा, बहुत सारे भ्रूण होगा, मल्टीपल, है ना। जब मल्टीपल भ्रूण होगा किसी बीज में तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता। तो सिंपल से याद रखिएगा, जब किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण होंगे तो इस अवस्था को हम बहुभ्रूणता कहेंगे। क्लियर हो गया, एकदम आसान सी भाषा में। इसके बाद हम बात करें स्वबंधता का, बात करें तो यदि इसकी बात करें तो ये क्या है, एकदम सिंपल सी है। क्या, तो जब एक पुष्प में, है ना, या एक पुष्प के बात करें तो जब एक पुष्प के जयंग का प्रतीकाग्र, एक पुष्प के जयंग का वर्तिकाग्र, और ये जयंग का जो वर्तिकाग्र है ये क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, आप लोग अच्छे तरीका से जानते हैं। तो कह रहा है एक पुष्प के जयंग का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है, उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्वबंध्यता। जैसे कि, है ना, क्या है, एक फूल है, क्या है, फूल है, और इस फूल में ये आपका नर है, ये नर है, और ये आपका क्या है, मादा है ना। ये आपका क्या है, ये आपका नर हो गया, है ना, ये आपका नर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मादा हो गया। अब जब जानते हैं आप लोग कि नर में क्या बनता है, परागकण बनता है। अब जब नर से परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो ये क्या होता है, परागित नहीं होता है। जब परागकण आया तो ये परागित नहीं होगा तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। ऐसे स्थिति में ये क्या करता है, पर परागण को बढ़ावा देता है। ये स्वपरागण जब नहीं करता है तो ये किसको बढ़ावा देता है, पर परागण को, ताकि पर परागण कर सके, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्वबंध्यता बोलेंगे। तो सिंपल सी बस 2 लाइन में याद रखिएगा कि एक पुष्प के जयंग का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होगा, उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, स्वबंध्यता कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वो है असंग जनन। क्या है, असंग जनन, जिसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, है ना। तो एपोमिक्सिस क्या होता है ना। यदि हम बात करें किसका, एपोमिक्सिस की बात करें, है ना, एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। फल का निर्माण नहीं, ध्यान रखिएगा, वो अलग हो गया फल का निर्माण वाला, यह है बीज का निर्माण बिना निषेचन के। तो जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा बिना निषेचन के फल का निर्माण, एक होता है क्या, बिना निषेचन के फल के निर्माण, तो वो अलग हो गया। एक क्या होता है, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल का निर्माण, है ना, फल का निर्माण। तो जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है ना तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, है ना, अनिषेक फलन कहते हैं। तो अनिषेक फलन में हो गया बिना निषेचन के फल का निर्माण, और यह है असंग जनन। ध्यान रखिएगा, एपोमिक्सिस जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, और जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा तो वो क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कंप्लीट हुआ है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आज के लिए सही बच्चे को जय हिंद।